आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट को कवर करने वाले हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं वो सारा आज कवर होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे कोई भी फ्रैक्शन होता है 3/4 ही लिख दिए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसे हमें देख के बताना होता है। तो कैसे हम बता सकते हैं वो आज देखते हैं इसमें। तो टर्मिनेटिंग का मतलब पहले क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कुछ सर्टेन डिजिट के बाद, डेसिमल के कुछ सर्टेन डिजिट के बाद ये जा कर के पूरी अगर कट जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये मतलब कुछ डिजिट के बाद ये कटे नहीं बल्कि रिपीट होते जाए, वो सारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखते हैं कैसे हम पता करते हैं इसका। तो इसका कंडीशन ये है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हम लिखते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो हमें डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रहे, या केवल 2 का पावर m में रहे, या केवल 5 के पावर n में रहे, तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 5/8, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है क्या होता है। तो 8 को पहले फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। तो हमने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर जो हो केवल 2 के पावर n में या m में, या दोनों के प्रोडक्ट में रहे, या फिर केवल 5 के पावर n में रहे, या फिर दोनों का प्रोडक्ट में रहे। तो इसमें क्या 2 का प्रोडक्ट में है, तो 2 का प्रोडक्ट में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। अब चेक करके भी देख लेते हैं। तो चेक करते हैं, 8 से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0, 6 टाइम में 48, 2 0, 2 टाइम में 16, फिर यहाँ 4 0, 5 टाइम में, यानी 3 डिजिट के बाद जा कर के ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो इसका रूल फिर से एक बार देख लीजिए। जब भी डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में रहे, या केवल 2 का पावर m में रहे, या केवल 5 का पावर m में रहे, तो अगर इस तरह का डेसिमल एक्सपेंस मतलब इस तरह का डिनोमिनेटर आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, और बाकी जितने भी अदर नंबर हैं उनके लिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर हम लेते हैं यहाँ पर 10/6, तो 10/6 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए 6 को हम 10 से डिवाइड करेंगे एक बार में, डेसिमल के बाद 6 बार में, फिर देखिए 4 4 4 आते जाएगा, तो इस तरह से ये 6 6 6 रिपीट होते जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए कुछ और भी रेशनल नंबर के बारे में देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर, देन ये कुछ रूल बताए गए हैं। जैसे कि जो रूट में कैलकुलेशन होता है उसमें किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं उसको देखना है। जैसे कि अगर यहाँ पर √6 है तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 3। तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ फार्मूला जैसे कि एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था वैसा ही ये फार्मूला है। तो देखिए क्या क्या है। अगर कोई भी नंबर है जो दो मतलब प्रोडक्ट का अगर रूट रहेगा, जैसे समझ लीजिए 2 नंबर है उसका प्रोडक्ट का अगर रूट रहता है तो उसको हम इंडिविजुअली प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये क्वोशेंट में रहे तो भी ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड हो सकता है। थर्ड में क्या है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है a² माइनस b²। तो यहाँ से देखिए √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b है। तो a की जगह में ये, b की जगह में ये, a की जगह में यही, b की जगह में ये है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर a होता है, b का स्क्वायर b होता है, यानी इसका a माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरह से थर्ड आइडेंटिटी है यहाँ पे। 4 में क्या है, 4 में है a प्लस √b इंटू ए माइनस √b इज इक्वल टू a² माइनस b। ये भी इसी के जैसा ही है, इसमें भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया गया है। फिर इसमें देखिए अगर अलग अलग नंबर रहे, जैसे कि √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d रहे, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है हमें
हर एक को इंडिविजुअली, जैसे कि अगर ए बी है और सी डी है, तो एक बार ए को सी के साथ, फिर एक बार ए को डी के साथ, फिर एक बार बी को सी के साथ, एक बार बी को डी के साथ, बस यही जो गुना करने का पैटर्न है वही करना है। यानी हमने क्या बोला, ए बी सी डी है तो क्या हो जाएगा, एक बार रूट ए सी इसके साथ किए तो प्लस रूट ए डी, फिर जब इसके साथ करेंगे तो बी सी हो गया प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करना है। अगला है, ये भी हमने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस 2ab, तो 2ab में क्या होगा, 2 ए की जगह में ये और बी की जगह में ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अभी हमने देखा था फर्स्ट आइडेंटिटी में, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से हमने ये 6 आइडेंटिटी देखे हैं। अब देखते हैं इसके आगे कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम गुना करते हैं, वो सारा कुछ। तो देखिए जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ने हों तो हमने जो पॉलिनोमियल वाला एडिशन सीखा था उसी का प्रारूप है ये, उसी का पैटर्न है। जैसे कि अगर हमने बोला 2x प्लस 3y और 3y को जोड़ना है, तो इसमें देखिए ये y वाला टर्म है, यानी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही जोड़ना पड़ता है, जो समान पद हैं उसे समान पद के साथ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 3 और 3 कितना हो जाएंगे, 6। इसका एडिशन जो होगा वो x वाले टर्म के साथ नहीं हो सकता। अगर इसका लाइक टर्म कोई नहीं है तो ये ऐसा ही रह जाएगा, जिसका लाइक टर्म होगा उसी के साथ ऐड करना होता है। तो इसमें रूट में भी वैसा ही होता है। यहाँ पर देखिए 2√2 है प्लस 5√3 है, तो ये दोनों नहीं जुटेगा क्योंकि इसके अंदर √2 है, इसके अंदर √3 है। तो जब भी ये जुटेगा ये √2 वाले के साथ ही जुटेगा, ये जुटेगा तो √3 वाले के साथ ही जुटेगा। यानी ऐसा समझ लीजिए कि रूट वाला जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल है और वैसा वेरिएबल मिलने के बाद ही हम उसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें जोड़ना है √2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग जोड़ेंगे। पहले हमने दोनों को इंडिपेंडेंटली लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर √2 वाला टर्म्स को ढूंढना है, तो √2 वाला कौन है, ये है, तो इसका एडिशन इसके साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए जब पहले हम पहचानेंगे इसका कि √2 वाला कौन कौन है, उसके बाद इसका कोफिशिएंट देखेंगे। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर 2x है तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो 2 होता है, x को छोड़ करके बाकी जो नंबर है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम √2 का यहाँ पे कोफिशिएंट पूछें तो कितना होगा, √2 का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3। उसके बाद जो ये रहेगा √2 एज इट इज आ जाएगा √2। उसके बाद 5√3 का देखिए कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का है, तो 5 - 3 2। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 3√2 प्लस 2√3। तो इस तरह से हमें ऐड करना है। ऐड करने में ध्यान रहे कि पहले √2 अगर है तो √2 वाला का जोड़ √2 वाला के साथ ही होना है, अगर √3 है तो √3 का जोड़ √3 वाला के साथ ही होगा। अब गुना में देखते हैं, तो गुना में क्या होता है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, 6√5 को 2√5 से करना है। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो नंबर है आगे वाला उसका मल्टीप्लाई उसके साथ होगा, यानी 6 × 2 12 हो गया। अब यहाँ √5 × √5 ये हो जाता है 5, तो ये हो गया 60। तो इसमें देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक रहेगा तभी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसमें किसी भी रूट को हम किसी भी रूट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे रहे √3 × √5 रहे, तो हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर √a × √b रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √ab लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका √15 हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि इसमें रूट वाला का मल्टीप्लाई रूट वाला के साथ कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, और जो आगे का नंबर होता है कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ ही करना है। उसके बाद डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में भी सेम कॉन्सेप्ट है। डिवाइड में जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 8 और 2 है, तो 8 का 2 से डिवाइड करना होगा यानी 4 हो गया। उसके बाद √15 का डिवाइड करना पड़ेगा √3 से। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि √a/√b इज इक्वल टू √a/b होता है। तो यहाँ देखिए 15/3 अगर हम लिखते हैं, 15/3 अगर लिखते हैं तो 15/3 लिखने से क्या होगा, कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा, यानी बच जाएगा √5। तो इधर से बचा 4, इधर से बच गया √5, तो कितना होगा इसका आंसर 4√5।
अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रेजेंटिंग रूट ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ ए नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन। तो कैसे होगा, जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, रूट 3 को देखा था, रूट 5 को देखा था, तो इस तरह से ये सब रिप्रेजेंट हो गया था। लेकिन अगर कोई बोल दे कि आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 3.6 को, तो इसे कैसे करना होगा, तो उसी को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखते हैं कैसे सीखते हैं। तो जैसे कि अगर आपको बोल दे कि रूट एक्स, यहाँ पर एक्स कोई डेसिमल नंबर होगा, एक्स जो होगा डेसिमल नंबर, जैसे कि हम सपोज इसको मान लेते हैं 3.6 ही है। तो पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप को इसमें ध्यान देना है। स्टेप क्या है, तो पहला ये जो ए बी होगा, ये भी हम ड्रॉ करेंगे 3.6 का। अगर रूट 3.6 रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, और वो होगा 3.6 यूनिट का। अब ये बी पॉइंट से यूनिट लेंथ का डिस्टेंस और मेज़र करके उसको मार्क कर देना है सी। फिर से देखिए, ए बी 3.6 का लिया, बी पॉइंट से यूनिट लेंथ का एक और लाइन को मार्क कर देना है सी पॉइंट से। उसके बाद ये जो ए सी लाइन मिला, ए सी लाइन मिल गया, ए सी को बाइसेक्ट करना है, ए सी को बाइसेक्ट करना है। तो ये जो ए सी है इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने आपको आता होगा, यहाँ से कंपास को लेकर के आधा से ज़्यादा, और इधर इधर एक बार कट करना है, एक बार इधर कट करना है, फिर यहाँ से इधर इधर कट करना है, उसको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा ओ। अब इस ओ पॉइंट को सेंटर मान करके और ए ओ और बी ओ सी को रेडियस मान करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ओ को सेंटर मान करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो बी पॉइंट था, वहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल को डी पे कट करे। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि सेमी सर्कल को डी पे कट करे। उसके बाद क्या करना है, ये जो डी पॉइंट है, यही जो है बी डी जो है, ये मेरा रूट एक्स होगा। तो इसका जस्टिफिकेशन भी देखते हैं कैसे ये होगा और कहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। देखिए, पाइथागोरस हमने सीखा है। तो पाइथागोरस में क्या सीखा है कि राइट एंगल के अपोजिट जो होता है हाइपोटेनस होता है, इसको हम परपेंडिकुलर और इसको बेस मानते हैं। तो ये होता है h² = p² + b²। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो हमें देखना है इसमें, पहले देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था लाइन x का, फिर उसके बाद 1 यूनिट और लिया था। तो ये जो लाइन होगा वो कितना का हो गया, x + 1 का। तो अगर इसका रेडियस हम पूछे तो कितना होगा, इसका रेडियस जो होगा x + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सर्कल हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था उसका रेडियस हो गया x + 1/2। अब उसके बाद इस फिगर में देखिए, अगर हम पूछें ये डिस्टेंस क्या है OB, तो OB क्या हो जाएगा। देखिए रेडियस यहाँ से यहाँ पूरा रेडियस है और यहाँ से यहाँ OB है। तो हम OB अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, OB लिख सकते हैं r-1। r यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और BC यहाँ तक है, यानी हम लिख सकते हैं r-1। तो ये क्या हो जाएगा OB। तो OB को लिख सकते हैं r-1। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है, OB = x - x + 1/2। इसको दूसरे टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा x है, और ये कितना है, ये है x + 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाने के बाद BD हमको निकालना है, ये जो लेंथ है ये निकालना है। तो इस केस में अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हम क्या लिखेंगे इसको, परपेंडिकुलर स्क्वायर = h² - b²। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगा वो √x आएगा। तो जब ये वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेकर के इसको सेंटर मान करके और इस D पॉइंट को मेजर करना है कंपास से। कंपास से मेजर करने के बाद ये इस B पॉइंट को सेंटर मान करके इधर एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन होगा B, यानी ये डिस्टेंस जो होगा वो बताएगा √x को। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी नंबर का, कोई भी डेसिमल नंबर का रूट को।